बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ ऐसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, सर्दियों का मौसम हो, गाजर का सीज़न हो और गाजर का हलवा ना हो नहीं सकता। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाला इजी वे में आपको बताऊँगी गजरेला। जिस तरह आप बाज़ार से खाते हैं दानेदार गजरेला, उसी तरह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आज हम बनाएंगे गजरेला, गाजर का हलवा बनाएंगे बग़ैर खोए के और बग़ैर दूध के। हम इसको दूध में नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो के इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने आधा किलो मैंने दूध लिया है। तो चलिए जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे एक देगचे में मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। इसके साथ मैं डाल दूँगी 2 अदद इलायची। इनको मैंने इस तरह तोड़ के बीज निकाल के इस तरह में शामिल कर दिया है। तो इलायची हमारी यहाँ पे हल्की सी भुन चुकी है। तो यहाँ पे इलायची भुन चुकी है। अगर आप गर्म ऑयल के अंदर इलायची को डालेंगे तो देखेंगे कि इलायची की इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी जो पूरे हलवे में, पूरे गजरेले में बहुत ही टेस्टफुल होगी। तो चलिए, जब इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ग्रेट हुई गाजरें, क्योंकि आपको मैं बाज़ार जैसा दानेदार गजरेला बनाना बता रही हूँ। तो उसके लिए हम ऑयल के अंदर डाल देंगे जी गाजरें। तो देखिए जी, यहाँ पर गाजरें मैंने शामिल कर दी हैं। आपको पता है कि 1 किलो गाजर मैंने लिए हैं, इसलिए मैंने इसका बर्तन खुला लिया है, बड़ा बर्तन लिया है। इन गाजरों को हम इस तरीके से पकाएंगे कि ये गाजर गल भी जाएं और ये टूटे भी नहीं। इनके जो ये लच्छे हैं ये अलग अलग ही होने चाहिए। आराम से इनको हिलाना है हमने और इस तरह पकाना है कि ये टूटे भी नहीं। तो हम इसी ऑयल के अंदर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। गर्म होने के बाद ये गाजरें अपना पानी छोड़ेंगी, तो इसी पानी के अंदर हम इन गाजरों को गला लेंगे। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। तो देखें जी, 2 मिनट हो चुके हैं गाजरों को पकते हुए। गाजरों ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी पानी के अंदर और इसी ऑयल के अंदर हमने इन गाजरों को अच्छी तरह से भून लेना है। कोशिश आपने ये करनी है कि ये गाजरें आपस में जुड़े नहीं, टूटे नहीं। तो अभी हम इनको मज़ीद भुनेंगे। आपको लग रहा होगा कि ऑयल इसमें कम है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगे तो आप इसके अंदर देसी घी भी डाल सकते हैं। तो आगे जाके मैं इसके अंदर या तो देसी घी ऐड कर दूँगी या फिर कोई सा और भी ऑयल या घी ऐड कर दूँगी। तो अब हम इसे मज़ीद भून लेते हैं। तो देखिए जी, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा और ऑयल डाल देती हूँ और इसे फिर से मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि गाजर की क्वांटिटी कितनी कम हो चुकी है पकते पकते। 5 मिनट हो चुके हैं ओवरऑल इसे पकते हुए। अभी इसे मज़ीद हम पकाएंगे इसी तरह। साथ ही हम थोड़ा सा देसी ऑयल घी भी डाल देंगे टेस्ट के लिए। अगर आपके पास देसी घी है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोई सा भी ऑयल घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गजरेले में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो ये गजरेला हमारा तैयार होने के बिल्कुल करीब है। तो चलिए जी, मज़ीद हम इसे 3-4 मिनट मज़ीद इसे भून लेते हैं इसी तरह। दूसरी तरफ हम जो मैंने आधा किलो दूध लिया था, इसको हम चूल्हे पर रख के इसे एक बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। तो देखिए जी, दूध को अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। दूसरी तरफ 1 कप में मैंने आधा कप पानी ले लिया है। इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच में वाइट विनेगर ऐड करूँगी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे हम इसी दूध में शामिल कर देंगे। और बिल्कुल आस्ता से आराम से हम इसे हिला देंगे। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं जी गाजरों को। तो देखें जी, गाजरों में से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। इसका मतलब है गाजरें हमारी अच्छी तरह भुन चुकी हैं और गल भी चुकी हैं। यहाँ पे देखें जी, पनीर हमारा अच्छी तरह बन चुका है। दूध फट के पनीर
अलग और पानी अलग हो चुका है। तो चलिए जी ऑयल चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसको छान लेते हैं। तो इस तरह छन्नी में हम इसको छान लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो सिरके की खटास है वो इसमें से निकल जाए। अब इसे थोड़ी देर से ऐसे ही रहने देते हैं ताकि इसमें से जितना फालतू पानी है वो निकल जाए, स्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे जी ऑयल और गाजरें अपनी पानी में अच्छी तरह गल के पक चुकी हैं। हमारा हलवा भुन चुका है अच्छी तरह। तो इसके साथ इसमें मैं डालूंगी 1 किलो गाजर थी, इसके अंदर मैं पौना 1 कप चीनी का डालूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उतना डाल लें, क्योंकि अभी चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो ये इसके अंदर भी पकेंगी। हलवा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो चलिए जी 2 से 3 मिनट हम मज़ीद इसे इसी चीनी के अंदर भुनेंगे। इसी के साथ मैं डाल देती हूँ कोई ड्राई फ्रूट, अगर आपके पास हैं तो डाल दें, अगर नहीं है तो ना डालें। ये कुछ मैंने बादाम ले लिए हैं, मूंगफली और अखरोट, यह भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी इसी के साथ। उन्हें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हलवा हमारा, गजरेला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आपके इसमें से ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है। तो इस मौके पे आके आपने तकरीबन सिर्फ 2 ड्राप, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डालने से भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ 2 ड्राप आपने इसके अंदर केवड़ा वाटर के डाल देने हैं। इससे बहुत मज़े का टेस्ट बन जाएगा गजरेले में। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसी के साथ हमने जो पनीर बनाया था वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए पनीर में से पानी सारा स्ट्रेन हो चुका है, निकल चुका है। ये भी हम सारा इसके अंदर डाल देते हैं और इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। आप इस तरह का गजरेला अपने घर में बनाएं। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये आपने घर में बनाया है। बिल्कुल बाजार जैसा दानेदार खिला खिला सा आपका गजरेला रेडी होगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। गजरेला बनाने के लिए आप हमेशा सुरख वाली गाजर ही इस्तेमाल करें जिसका रंग बिल्कुल लाल हो। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग इसकी कितनी अच्छी आई है और माशाल्लाह टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़े का होगा। तो चले जी तकरीबन 1 मिनट तक हम मज़ीद इसे पकाते हैं ताकि जो मीठा है इस पनीर के अंदर चला जाए। तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो चले जी यहाँ से 1 से 1.5 मिनट मैंने मज़ीद इसे पनीर डाल के भून लिया है। तो हमारा हलवा गजरेला बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू उसमें से आ रही है। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चलिए जी मैं आपको इसको प्लेट में डाल के डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत लाजवाब दानेदार हमारा गजरेला तैयार हुआ है। देखें जी इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। आप भी इसी तरह बनाएंगे तो आपका गजरेला भी बहुत मज़े का बनेगा। आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। आप भी मेरे तरीके से ट्राई करें। तो आपने देख लिया बग़ैर दूध के, बग़ैर खोए के हमने कितने मज़े का गजरेला तैयार कर लिया है। देखें जी हमारा गजरेला मज़ेदार सा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपका गजरेला भी मज़े का बने, अच्छा बने, तो आप मुझे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करें। तो चलती हूँ व्यूअर्स इसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक यानी मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।